अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट को और इसके तमाम पार्ट्स को नीचे नोट डाउन कर लिया, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख के दिखानी है। किसके लिए, किन स्टेटमेंट्स के लिए? उन स्टेटमेंट्स के लिए जो आपको नीचे ए और बी पार्ट में गिवन है। आप देख सकते हैं ए पार्ट में डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है, बी पार्ट में डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है। आपने इन दोनों स्टेटमेंट्स की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटली लिखकर दिखानी है। यही हमें क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन ने हमसे यही डिमांड किया है। तो अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। ऐसी एक्सप्रेशन जो तीन चीज़ों से मिलकर बनती हैं, जिसमें आपको वेरिएबल्स नजर आते हैं, कॉन्स्टेंट्स नजर आते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर जिनको आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कहते हैं वो नजर आते हैं। इन तीन चीज़ों से मिलकर जो एक्सप्रेशन बनती है उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x+3 तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें आपको तीनों चीज़ें नजर आएंगी। आपको देखें वेरिएबल भी नजर आएगा जो कि x है, आपको कॉन्स्टेंट भी नजर आएगा जो कि 3 है और बीच में आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस का साइन भी नजर आ रहा है जो कि इन दोनों चीज़ों को, वेरिएबल को और कॉन्स्टेंट को आपस में जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और साइन कोई भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी यूज हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, सारी चीज़ों में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ जिसमें आपको तीनों चीज़ें नजर आए यानी वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और ये साइंस, इन चीज़ों से मिलकर जो चीज़ बनती है उसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आपने ए और बी पार्ट में कुछ इसी तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाकर दिखानी है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए पार्ट को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे और इसके बाद फिर बी पार्ट की भी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ए पार्ट से। तो मैं रीड करने जा रहा हूं। तो ए पार्ट में लिखा हुआ है सबट्रैक्ट, यानी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है सबट्रैक्ट से, यानी माइनस करके दिखाना है। किसको माइनस करके दिखाना है? द क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y। आपने माइनस करके दिखाना है x और 3y के प्रोडक्ट का क्यूब रूट। अब यहाँ पे चीज़ें समझने वाली हैं। क्यूब रूट किसको बोलते हैं? जब भी कोई रेडिकल साइन इस तरह का दिखे जिसमें आपके पास यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा हो, इसको हम क्यूब रूट पढ़ते हैं। और प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। किसको मल्टीप्लाई करना है? x और 3y को। जब भी किसी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं हम कहते हैं हमने इसका प्रोडक्ट लिया, हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। तो वो आपसे कह रहे हैं यहाँ तक कि आप x और 3y का प्रोडक्ट लो, यानी इनको मल्टीप्लाई करो, इस पे क्यूब रूट अप्लाई करो और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको माइनस कर दो, जिसको हम कंक्लूड इस तरह करेंगे कि आपसे कहा जा रहा है कि x और 3y के प्रोडक्ट का क्यूब रूट आपने माइनस करना है। ये यहाँ तक बताया गया है। तो उम्मीद है आपको यहां तक स्टेटमेंट समझ आ गई। आपने माइनस करना है x और 3y के प्रोडक्ट का क्यूब रूट। अब किस में से माइनस करना है वो फ्रॉम के आगे बताया जा रहा है। आप देखिए मैं आगे रीड करने लगा हूं। तो आपने माइनस किस में से करना है? फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ a एंड b। a और b के सम का स्क्वायर। सम का मतलब होता है ऐड करना, यानी आपने पहले ए और बी को ऐड कर देना, वो हो जाएगा उनका सम। उस पर क्या अप्लाई कर देना? स्क्वायर। स्क्वायर अप्लाई करने का मतलब होता है इसके ऊपर होल पार्ट 2 डाल देनी है। तो जब आप ए और बी को ऐड कर देंगे और उस पर स्क्वायर डाल देंगे तो इस चीज में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसको? x और 3y के प्रोडक्ट के क्यूब रूट को। अब यहां पर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जो भी चीज फ्रॉम के आगे मेंशन की जाती है सब्ट्रैक्ट वाले केस में, उसको हमेशा पहले लिखना होता है। तो इसका मतलब है फ्रॉम के बाद जो ये लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a एंड b, इसको आपने सबसे पहले लिखना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट आपको करना है। तो जिस तरह मैं आपको मतलब बता चुका हूं, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a एंड b का क्या मतलब है? पहले a और b को सम करें। तो आइए कर देते हैं। a और b को सम करने का मतलब है ऐड कर दें। तो a और b को आप ऐड कर दें और इस पे स्क्वायर ले लें। इसी को बोलते हैं स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a एंड b। ए बी को सम कर दिया। अब इस पे स्क्वायर लेने का तरीका क्या होगा? दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर लेना है, इसलिए ऊपर क्या डाल देंगे? पावर 2। इसको बोलेंगे कि सम ऑफ ए एंड बी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी नीचे है, सम ऑफ ए एंड बी ये है और इसके ऊपर इसका स्क्वायर है, जिसको मिलाकर पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। अब इसमें से माइनस करना था क्योंकि मैंने आपको कहा था ये फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है। तो अगर इसमें से माइनस करना है तो इसके आगे क्या लगाएंगे? माइनस का साइन। वो शुरू भी क्वेश्चन में बता दिया गया था, सब्ट्रैक्ट करना था। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है? x और 3y के प्रोडक्ट का क्यूब रूट।
अब पहले x और 3y का प्रोडक्ट लें, तो देखें x को मल्टीप्लाई कर देंगे 3y से तो ये x और 3y का प्रोडक्ट आ जाएगा। x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, आप खुद से 1 लिख सकते हैं। इसमें आप इस तरह करके लिख लें कि 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 टाइम्स 3, और x को y से कर दें तो क्या हो जाएगा xy। इसी को आप बोलेंगे x और 3y का प्रोडक्ट, तो क्या आ गया 3xy। अब इस पे आपने लेना है क्यूब रूट, क्योंकि उन्होंने कहा था आपने इस प्रोडक्ट का क्यूब रूट लेना है, उसको माइनस करना है। तो इस पे क्यूब रूट लेने का क्या तरीका होगा कि इस चीज़ के ऊपर इस तरह का रेडिकल साइन लगा देंगे, यहाँ पे छोटा सा 3 लिख देंगे, इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y। तो इसको माइनस करना था, तो वो इस माइनस के आगे लिख दें, तो आप आगे लिख देंगे माइनस के आगे क्यूब रूट और यहाँ पे 3xy, और ये 3xy बेसिकली क्या है x और 3y का प्रोडक्ट। तो ये हो गई हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए यही उन्होंने हमें कहा था कि a और b का सम करके उनका स्क्वायर करो, जो आपने स्क्वायर कर दिया स्टार्ट में देख सकते हैं, और इसमें से माइनस कर दो। देखिए हमने माइनस कर दिया किसको, x और 3y के प्रोडक्ट के क्यूब रूट को। तो देखें x और 3y का प्रोडक्ट 3xy आया और उस पर क्यूब रूट ले लिया, यानी हमने इसको माइनस कर दिया क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारा हो गया a पार्ट फिनिश, हमने a पार्ट की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दी है। अब चलते हैं b पार्ट की तरफ। तो अब हम बात कर लेते हैं पार्ट नंबर बी की। तो पार्ट नंबर बी को मैं यहीं से रीड करूंगा, हम इसको समझेंगे और इसकी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी टोटल वैल्यू, आपने टोटल वैल्यू निकाल कर दिखानी है। टोटल वैल्यू का मतलब होता है आपने कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। आगे किस चीज़ की टोटल वैल्यू निकालनी है वो आगे मैंशनड है। तो आपने टोटल वैल्यू निकालनी है ऑफ x 20 सेंट कॉइन्स। इस चीज़ को समझना लाजमी है कि इससे क्या मुराद है। इससे मुराद है कि आपने टोटल वैल्यू निकालनी है अगर आपके पास 20 सेंट वाले x कॉइन्स हैं। ये जो x है यहाँ पर ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, तादाद को शो कर रहा है, या कह लें नंबर ऑफ 20 सेंट कॉइन्स को शो कर रहा है। तो वो कह रहे हैं आप टोटल वैल्यू निकालें 20 सेंट जैसे x कॉइन्स की, यानी हर कॉइन 20 सेंट जैसा है और टोटल तादाद में टोटल क्वांटिटी में वो उसकी क्वांटिटी x है। अब x की जगह कोई भी नंबर आप जहन में सोच सकते हैं, हो सकते हैं ये 5 20 सेंट्स वाले कॉइन हो सकता है ये 10 20 सेंट्स वाले कॉइन्स हो, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में जस्ट आपको उन्होंने इतना बता दिया है कि 20 सेंट जैसे x कॉइन्स हैं, x क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो इसकी एक तो इसकी टोटल वैल्यू निकालनी है, आगे लिखा हुआ है एंड y $5 नोट्स। इसका क्या मतलब है, और आपने टोटल वैल्यू निकालनी है अगर आपके पास $5 वाले y नोट्स हैं। यहाँ पे y भी क्वांटिटी को ही शो कर रहा है, यानी सारे के सारे नोट्स $5 वाले हैं। इसी तरीके से हम इसको भी कह सकते हैं कि $5 जैसे y नोट्स हैं, यहाँ पे y क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो आपने टोटल वैल्यू निकालनी है 20 सेंट जैसे x कॉइन्स की और $5 वाले y नोट्स की, ठीक है। इन सेंट्स, इससे मुराद है कि आपने जो आंसर देना है, जो टोटल वैल्यू बतानी है वो सेंट्स में होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर भी मेंशन है, इसका मतलब है आपको इसको भी सेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक स्टेटमेंट कंप्लीट हुई कि 20 सेंट जैसे अगर x कॉइन्स हो, हर कॉइन 20 सेंट वाला है, और $5 वाले नोट हो और इस तरह के y नोट है, यानी हर नोट $5 वाला है, तो इनकी टोटल वैल्यू इन सेंट्स आपने निकाल कर बतानी है, उसी को इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के दिखाना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले इसका गिवन डाटा कुछ बनाएंगे, उसी की मदद से इजीली हम इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख लेंगे। हम सबसे पहले इनकी क्वांटिटीज लिख लेते हैं कि कितनी चीज़ कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ 20 सेंट कॉइन्स। पहले हम ये देखते हैं कि 20 सेंट वाले कितने कॉइन्स हैं। तो वो क्वेश्चन में बताया हुआ था 20 सेंट जैसे x कॉइन्स है, यानी हर कॉइन 20 सेंट जैसा है और उस तरह के x है। तो आगे आप लिख देंगे नंबर ऑफ 20 सेंट कॉइन्स इज इक्वल टू x। अब हम इनकी वर्थ भी निकालेंगे। वर्थ का मतलब एक्चुअल अमाउंट, ये कितने के बनते हैं। आपके पास अगर इस तरह के x जो है तादाद में 20 सेंट जैसे कॉइन्स हो तो ये कितने वैल्यू के बन जाते हैं। आप क्या कह सकते हैं कि मेरे पास कितनी अमाउंट पड़ी है इन टर्म्स ऑफ 20 सेंट कॉइन्स, या आप कह लें इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्थ इन सेंट्स, ये मैं सेंट्स में बताऊंगा। अब ये आपको निकालनी पड़ेगी। तो बहुत आसान है, जिस तरह आप कह लें कोई एक चीज़ 10 रुपीज़ की हो और आपसे कोई कहे कि उस तरह की 5 चीज़ें कितने की होंगी, तो आप जल्दी से 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बता देंगे 50 रुपीज़ की होगी। यानी अगर आपको एक चीज़ की कीमत पता हो और उस जैसी कोई 5 या 10 की आपने जाननी हो, तो आप उन दोनों चीज़ों को यानी क्वांटिटी को और एक चीज़ की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपने वर्थ निकालनी है तो आपको यही करना है। आपको पहले पता होना चाहिए कि एक कॉइन कितने सेंट को बिलोंग करता है, एक कॉइन कितने सेंट का है। तो उन्होंने खुद बताया हुआ है कि एक कॉइन 20 सेंट का है और इस जैसे हैं कितने x हैं। तो अगर आपको टोटल वैल्यू निकालनी है तो क्वांटिटी को
और एक कॉइन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। हमेशा इसी तरीके से चीज़ होती है कि जब भी आपको एक चीज़ की वैल्यू पता होती है, उस जैसी 5, 10 या 15 निकालने के लिए आप दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्वांटिटी को और एक चीज़ की वैल्यू को। तो यहाँ पे एक कॉइन 20 सेंट जैसा है और इस जैसे x कॉइन है, तो क्वांटिटी x है और एक चीज़ की वैल्यू 20 सेंट है। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, x। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 20 सेंट के कॉइन्स हैं x तादाद के अंदर, x क्वांटिटी के अंदर, इनकी टोटल मिलाकर वर्थ बनती है 20x। ये इन टर्म्स ऑफ मनी है, यानी 20x आपके पास वर्थ पड़ी है 20 सेंट के कॉइन्स की शक्ल में, इन सेंट्स आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कॉइन्स का तो वर्थ निकाल ली। अब इसी तरीके से $5 नोट्स वाला केस भी करना है, तो पहले इनकी भी क्वांटिटी लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ $5 नोट्स, क्योंकि वो नोट्स की शक्ल में है, तो इसलिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ $5 नोट्स। अब $5 के कितने नोट्स हैं, y, यानी हर नोट $5 जैसा है, तो उस तरह के कितने हैं, y। तो आगे आप लिख देंगे y, ये क्वांटिटी लिख दी। अब यहाँ पे इशू ये है कि आपने आंसर सेंट्स में देना है और यहाँ पे डॉलर मेंशन है, तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी, आपको डॉलर को पहले सेंट्स में लाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि $1 जो होता है, $1 जो होता है, वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंट्स के इक्वल होता है। और अभी आपको मैंने बताया, जब आपको एक चीज़ की वैल्यू पता हो तो उस जैसी 5 की, 6 की निकालना बहुत आसान होता है। आप उस क्वांटिटी को और एक चीज़ की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर $1 100 सेंट का है, 100 सेंट्स के इक्वल है, तो इसी जैसे $5 किसके इक्वल होंगे, तो $1 की जो वैल्यू है यानी 100, उसको क्वांटिटी यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूँ आप कह सकते हैं या यूँ भी कह सकते हैं, आप इसी इक्वेशन के जो ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि आपको $1 की जगह पे $5 चाहिए, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके $5 बन सकता है। तो इक्वेशन के दोनों साइड पे किससे मल्टीप्लाई करवा दें, 5 से। तो देखिए मैं यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, इक्वेशन के दोनों साइड पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो साफ पता चल जाएगा, 5 को $1 से करेंगे तो $5 बन जाएगा, और 5 को 100 सेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 सेंट्स बन जाएगा। तो इससे पता चला कि $5 का मतलब होता है 500 सेंट्स। तो ये तो हमने नंबर ऑफ $5 नोट्स को कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ सेंट के, यानी $5 के जो नोट्स हैं उससे मुराद है 500 सेंट के नोट, एक तरह के, मतलब नोट तो नहीं होंगे, जाहिर बात है, उनकी आपको वैल्यू बता रहा हूँ कि एक नोट अगर $5 का है, इसका मतलब है एक नोट 500 सेंट्स के इक्वल है इन टर्म्स ऑफ सेंट्स। ठीक है, अब इनकी वर्थ भी निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल ऊपर वाली हम अप्रोच यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा वर्थ इन सेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी जो हमने वर्थ इन सेंट्स निकालनी है, बिल्कुल वैसे ही निकालनी है जैसे ऊपर कॉइन्स के केस में निकाली थी। तो आप देखें इधर लिखा क्या हुआ था, इधर लिखा हुआ था कि आपके पास $5 के नोट्स हैं और इस तरह के y नोट्स हैं, y क्वांटिटी थी। तो हमने पहले $5 को कन्वर्ट कर लिया सेंट्स में, तो पता चला कि $5 500 सेंट्स के इक्वल है। अब आप यूँ समझ सकते हैं कि आपके पास जो नोट हैं उनमें से एक नोट जो है वो 500 सेंट का है, और इस तरह के टोटल नोट कितने हैं, y। तो टोटल वर्थ किस तरह निकलेगी, बिल्कुल वैसी जैसे ऊपर निकाली थी, कि जब भी आपको एक चीज़ की वैल्यू पता हो तो उस जैसी 5, 10 या 15 या कितनी भी निकालनी हो, उनकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्वांटिटी को और एक चीज़ की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर एक नोट का मतलब 500 सेंट्स हैं, तो इस तरह के y नोट हैं, तो टोटल वर्थ किस तरह निकलेगी, टोटल वैल्यू किस तरह निकलेगी इनकी, वो निकलेगी कि क्वांटिटी को यानी y को मल्टीप्लाई कर देंगे एक चीज़ की वैल्यू से। एक नोट 500 सेंट्स के इक्वल है, तो इसलिए मैं इसको एक चीज़ की वैल्यू बोल रहा हूँ। तो आपने 500 और y को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 500 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500y। तो ये आपको उन नोट्स की एक तरह की वर्थ पता चल गई कि अगर आपके पास $5 के y नोट्स हों तो सेंट्स के अंदर वो इतनी मालियत के, इतनी वर्थ के बनते हैं। तो अब आप देखें ऊपर आपको कॉइन्स की भी टोटल वर्थ पता है और नीचे आपको यहाँ पर नोट्स की भी लिहाज से भी टोटल वर्थ पता चल गई। तो अब टोटल वर्थ कह लें या टोटल वैल्यू निकालना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल वैल्यू, ये इन टर्म्स ऑफ मनी होगी। तो अब आप में जो कॉइन्स की वर्थ है उनको लिखें, वो है 20x, और इसमें ऐड कर दें क्योंकि टोटल वैल्यू निकालनी किसकी वर्थ, जो आपको नोट्स के लिहाज से पता चली, यानी 500y। तो 20x में ऐड कर दें 500y, और इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आपके पास पैसे ही आएंगे, मनी आएगा। तो इसलिए हम इस मनी को किस लिहाज से रिप्रेजेंट करें, सेंट्स में। तो इसलिए आगे आप लिखेंगे सेंट्स, यानी जब भी आप इन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ सेंट होगा। और अब आप देख सकते हैं जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसके अंदर आपको वेरिएबल x भी नजर आ रहा है, वेरिएबल y भी नजर आ रहा है, बीच में ऑपरेटर भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है ये एक तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आपने लिखी है। तो बी पार्ट का हमारे पास यही आंसर हो जाएगा कि टोटल वैल्यू आ जाएगी 20x + 500y इन सेंट्स। यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।